अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम टाइट्रेशंस के सिलसिले के कुछ लेक्चर्स जो हैं उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम जो एफएससी लेवल की टाइट्रेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो टाइट्रेशंस के अंदर जो सबसे पहले कैटेगरी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एसिड बेस टाइट्रेशंस। एसिड बेस टाइट्रेशंस में जो एक इब्तदाई और बुनियादी चीज है वो है हाउ टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट मोलैरिटीज। आमतौर पे हम एसिड बेस टाइट्रेशन में ऑक्सैलिक एसिड को यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। तो इनके जो डिफरेंट मोलैरिटीज के सॉल्यूशंस हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस के डिफरेंट मोलैरिटीज के सॉल्यूशंस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो चलें स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर 0.05 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। इसके लिए नंबर वन आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। मोलैरिटी क्या चीज है? किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो आमतौर पे हम उसकी मोलैरिटी के तौर पे जो है वो जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो जो होती है कंसंट्रेशन वो दरअसल उसकी मोलर कंसंट्रेशन होती है। तो मोलैरिटी जो है ये 1 डेसीमीटर क्यूब उस सॉल्यूट का जो सोल्यूशन है उसके 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स हो वो उस सॉल्यूट की जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी होती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। मिसाल के तौर पे हम ऑक्सैलिक एसिड को डिस्कस कर लेते हैं। आमतौर पे ऑक्सैलिक एसिड जो यूज किया जाता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में वो डाइहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोल जो है वो 126 ग्राम पर मोल है। ये कैलकुलेट करने के लिए आप उसका फॉर्मूला देखते हैं और इस फॉर्मूले में जितने भी एटम्स हैं उन सब की एटॉमिक मैसेज को ऐड कर देते हैं। 2 कार्बन के एटम हैं, यहां पे 4 ऑक्सीजन के एटम होंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के, उनकी मास को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 126 ग्राम पर मोल। अब अगर आप 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के मूड में हैं तो आपको इसका 1 मोल लेना पड़ेगा और वो है 126 ग्राम्स। लेकिन आमतौर पे हम इतना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं बनाते, हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं। से आप 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो आपको ऑक्सैलिक एसिड के 0.1 मोल लेने पड़ेंगे। भाई 1 मोल का जो 10th पार्ट है, 10वां हिस्सा है, वो 0.1 मोल है। इसी तरह 126 ग्राम का 10वां हिस्सा जो है वो 12.6 ग्राम होता है। ये आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप 0.05 मोल मोलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो इससे भी हाफ अमाउंट आपको लेनी पड़ेगी, 6.3 ग्राम्स। ये इक्वल है ऑक्सैलिक एसिड के 0.05 मोल्स के। आपने इलेक्ट्रिक बैलेंस से इनको वे कर लेना है। 6.3 ग्राम एग्जैक्टली वे करके आपने इस तरह की एक मेजरिंग फ्लास्क लेनी है जिसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो। 1 डेसीमीटर क्यूब में डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर है और इट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर ml। तो इस साइज की आपने फ्लास्क ली, उसमें आपने 6.3 ग्राम्स ऑक्सैलिक एसिड के तोल के उसके बॉटम में ऐड कर दिए। फिर इतना सा आप पानी लें कि जिसमें ऑक्सैलिक एसिड अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए। जब आप ऑक्सैलिक एसिड को डिसॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? इस फ्लास्क की गर्दन जो है उससे पकड़ के जो है आप अच्छी तरह उसको शेक करेंगे, शेक करते रहेंगे। जब आपको पता चल जाए कि इस पानी में ऑक्सैलिक एसिड जो है वो डिसॉल्व हो चुका है तो फिर फर्दर पानी आप इसमें ऐड करें। ठीक है, पानी ऐड करके अप टू द मार्क आप उसको फिल कर ले। यहां पे एक नेक के ऊपर एक निशान लगा होता है तो वहां तक आपने जो है वो वाटर ऐड कर लेना है। फिर इसका स्टॉपर लगा के इसको ऊपर नीचे करें। इसको कहते हैं होमोजेनाइज करना, ताकि सारे के सारे सोल्यूशन में एक जितना सॉल्यूट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन तैयार हो चुका है जो जिसके अंदर सॉल्यूट यानी ऑक्सैलिक एसिड के 0.05 मोल्स 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिसॉल्व है।
तो हम कहते हैं इसकी मोलैरिटी जो है वो 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। आप इसको लिख सकते हैं 0.05 मोलर सोल्यूशन, या मजीद आप इसको आसान करने के लिए लिख सकते हैं 0.05 कैपिटल एम ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। ऑक्सैलिक एसिड डियर स्टूडेंट्स प्राइमरी स्टैंडर्ड है। आप जो भी वे करके इसकी जिस मोलैरिटी का सोल्यूशन बना देते हैं वो एग्जैक्ट मोलैरिटी का सोल्यूशन होता है। तो इससे फर्दर आप दूसरे सोल्यूशंस को टाइट्रेट करके उनकी मोलैरिटी को मालूम कर सकते हैं। मोलैरिटी मालूम करने को कहते हैं स्टैंडर्डाइज करना, यानी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। इसी तरह आप स्ट्रॉन्ग जो बेसिस हैं उनके सॉल्यूशंस को इसकी मदद से स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। इसके बाद आए जी हाउ टू प्रिपेयर 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के 1 मोल में 40 ग्राम्स होते हैं। आप सोडियम की एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन की 16 और हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट 1 को ऐड करें तो आंसर 40 आता है। आप 40 ग्राम्स लें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल बनता है। लेकिन अगर आप 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो आपको इसके 0.1 मोल लेने पड़ेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम्स। भाई 1 का अगर आप 10वां हिस्सा ले रहे हैं तो फिर 40 ग्राम्स का भी आपको 10वां हिस्सा लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम्स। 4 ग्राम आप वे करके आप डाल लें इस फ्लास्क के अंदर और उसमें वाटर डालें। वाटर से अच्छी तरह इसको शेक करना पड़ेगा, तब जाके जो वो दाने हैं, वो जो ग्रेन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो डिसॉल्व हो जाएंगी। फिर आप मजीद वाटर डाल के अप टू द मार्क इसको फिल कर लें। तो ये ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के 0.1 मोल्स 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, तो हम इसको कहेंगे 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन या 0.1 कैपिटल एम। इसका मतलब भी मोलर ही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो इससे भी फर्दर डाइल्यूट सोल्यूशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप मोल्स को कम कर दें, फिर आपको इधर ग्राम्स को कम करना पड़ेगा और फिर जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मजीद कम मोलैरिटी होगी। तो ये है जी 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक यहां पे और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है ये एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, यानी आप जो वे करके इसकी मोलैरिटी मालूम करते हैं वो इसकी एग्जैक्ट मोलैरिटी नहीं होती, वो इसकी अप्रोक्सीमेट मोलैरिटी होती है। और उसकी वजह यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के ग्रेन्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। आप जब किसी भी कंटेनर से इनको निकालेंगे, डिब्बे से निकालेंगे, तो ये हवा की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वेट में स्लाइट चेंज आती है। तो हम एहतियातन डियर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि हम इसका 0.1 से थोड़ा सा ज्यादा मोलैरिटी का सोल्यूशन, अगर आप एग्जैक्ट 0.1 मोलर सोल्यूशन हासिल करना चाहते हैं, फिर आपको पहले जो है वो 0.1 मोलर से थोड़ा सा ज्यादा मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, एक ग्रेन इजाफी इसमें डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ऑक्सैलिक एसिड से इसको टाइट्रेट करें, आपको इसकी मोलैरिटी का पता चलेगा और फिर डाइल्यूशन फार्मूला लगा के आप मजीद इसकी एग्जैक्ट मोलैरिटी का सोल्यूशन जो है उसको बना सकते हैं। तो मैंने बात की डाइल्यूशन फार्मूला की, यहां पे कुछ रिएजेंट्स ऐसे हैं जिनके सोल्यूशन बनाने के लिए हमें डाइल्यूशन फार्मूला की जरूरत होती है। तो आए स्टूडेंट्स देखते हैं डाइल्यूशन फार्मूला क्या चीज है। हम यूज करते हैं इसको टू प्रिपेयर 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 0.1 मोलर सोल्यूशन के बनाने के लिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूंकि रूम टेम्परेचर पे ये गैस है और प्योर फॉर्म में ये गैस है, इसको मार्केट से जब सप्लाई किया जाता है तो इसको पानी के अंदर प्रेशर के जरिए डिसॉल्व करते हैं और हमें जो स्टॉक सोल्यूशन हासिल होता है दैट इज 12 मोलर, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब HCl सोल्यूशन में उसके 12 मोल्स मौजूद होते हैं। अब हम जब चाहते हैं कि इसका 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाए तो हम 12 मोलर से कम मोलैरिटी का सोल्यूशन जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास है डाइल्यूशन फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। अब वो जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है 12 मोलर, ये उसकी चीज है, यानी उसकी मोलैरिटी है, उसका वॉल्यूम। और जो हम बनाना चाहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, ये उसकी मोलैरिटी, उसका वॉल्यूम है। फर्ज करें मैं बनाना चाहता हूं 0.1 मोलर
HCl सोल्यूशन, यानी इस सोल्यूशन से 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन बनाना चाहता हूं और उसके मैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या ml को हासिल करना चाहता हूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी 12 मोल है, उसका कितना वॉल्यूम दरकार है कि 0.1 मोलर सोल्यूशन बन जाए और इतने ml उसके हमें हासिल हो जाए। तो जब आप V1 को कैलकुलेट करेंगे इट वुड बी 8.33 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उसके आप बेयरिंग सिलेंडर से इतने क्यूबिक सेंटीमीटर लेके पहले आप पानी लेंगे। इधर यहां पे ये एक बात जो है वो एहतियात है कि आप पहले जो है वो पानी ले लें, थोड़ा सा हाफ इसको फिल कर लें वाटर से, ताकि जो ही आप कंसंट्रेटेड एसिड इसमें डालें वो फौरी तौर पे इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाए। तो आप जो मेजरिंग सिलेंडर से आपने 8.33 क्यूबिक सेंटीमीटर्स को मेजर किया है उसको इसमें डाल लें और साथ शेक करें और फिर अप टू द मार्क वाटर को फिल कर दें। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है HCl का 0.1 मोलर सोल्यूशन होगा। तो इस तरह हम HCl का डाइल्यूटेड सोल्यूशन 0.1 मोलर सोल्यूशन हासिल करते हैं, फिर उसको एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज करते हैं। आखिरी जो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं वो है टू प्रिपेयर 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। और सल्फ्यूरिक एसिड भी वैसे ही हमें स्टॉक सोल्यूशन के तौर पर 18 मोलर कंसंट्रेशन में हासिल होता है, यानी इसके 1 डेसीमीटर क्यूब में इसके 18 मोल्स मौजूद होते हैं। तो हम इससे फर्ज करें 0.05 मोलर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, अगेन डाइल्यूशन फार्मूला यूज करेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के M1V1 और ये है दैट इज इक्वल टू M2V2 जो कि डाइल्यूट सोल्यूशन के हैं। तो M1 जो है वो 18 उसकी वैल्यू है, ठीक है, और V1 हमने यहां पे पुट कर दिया। 0.05 मोलर जो है वो सोल्यूशन हमने बनाना है, उसके लिए 0.05 मोलैरिटी हमें दरकार है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर दरकार है। तो जब V1 की वैल्यू मालूम करते हैं तो वो 2.77 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो आपने क्या करना है, आपने मेजरिंग फ्लास्क को हाफ फिल कर लेना है और इसके अंदर आप डालेंगे ये अमाउंट जो है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन की, और फिर उसको मजीद पानी से अप टू द मार्क फिल कर लेंगे एंड इट वुड बी 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।